रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे फैसल साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग वाली वीडियोज़ की तफ्तीश के लिए अब कमेटी तो बना दी है। ये वीडियोज़ 2018 की हैं। अब उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब ने इन्हीं वीडियोज़ की बिना पर अपने मेंबरान के खिलाफ एक्शन लिया था, कहा था कि ये लोग आए, मैं पैसे गिनते हुए इनकी वीडियोज़ दिखाऊंगा इनको। तो यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अब तफ्तीश की क्या ज़रूरत है? वैसे 2018 में भी यही कुछ देखकर सज़ा दी थी पार्टी ने इन लोगों को, और अब कुछ नया साबित करना चाह रहे हैं। सुबह बखैर, बड़ा क्लियर है इसमें, क्योंकि ये अब वीडियो सामने आई हैं। पहले कुछ और वीडियोस थी जो देखी गई थी और उस बिना पर, और वैसे भी अगर आप देखें कि जो बेनिफिशरी थे उनकी उस पार्टी के पास सिर्फ 6 सीटें थी केपी में, और वो 2 सेनेट जीत गए उनके, और हमारे लोग हार गए थे। तो सवाल पैदा हुआ कि ये किधर गए। तो फिर उस वक्त जो मालूमात हुई, सारी चीज़ें सामने आई, तो उसमें पता चला कि 20 MPs जो है हमारे बिके, जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं दी और उन्होंने बाहर वोट दी, तो उस बिना पर उनको फारिग कर दिया गया था। अब जब ये सामने आ गई हैं, मज़ीद वीडियोज़ और चीज़ें सामने आ गई हैं, तो मुकम्मल तहकीकात होंगी, और फिर इदारे जो हैं वो जो तहकीकाती कमेटी है वो इदारों की मदद लेगी, FIA वगैरह की, और भरपूर तरीके से तहकीकात होंगी, और फिर आगे जो भी उनको सज़ाएँ वगैरह और जो चीज़ें होनी हैं वो होंगी। चलिए ठीक है फैसल, आपने ये समझा दिया। एक ज़ाहिरी सी बात ये भी है कि पैसे लेने की वीडियो का कनेक्शन वोट बेचने से मिलाना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा काम होगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो सामने है, तो इट कुड बी फॉर एनीथिंग। एटलीस्ट उनका भी मौक़िफ़ ये है। तो फिर इस कमेटी का टारगेट क्या है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये कुछ साबित कर भी दे तो ना तो पैसे लेने वाले मेम्बरान को सज़ा दिलवा सकते हैं, ना देने वालों को ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है। तो मकसद क्या है फिर इसका? नहीं, जो पैसे हैं कोई लड्डू बांटने के लिए तो नहीं लिए थे ना इन्होंने, वो वोट के लिए। क्योंकि हमारे देखें ना, जो तादाद थी उससे कम हमारी सीटें निकली हैं, तो ज़ाहिर है वोट बाहर गई है वोट। और फिर जिस पार्टी को वोट गई है उनके पास तो MPs ही नहीं थे, 6 MPs थी, उन्होंने 2 सीटें निकाल ली हैं। तो ये तो सीधी सीधी समझ आती है बात। और हॉर्स ट्रेडिंग क्या नहीं होती है, हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग होती है सेनेट के इलेक्शन में। और ये किसी से भी पूछ लें आप, किसी से भी पूछ लें, ट्रेडिशनली हमेशा से वोट बिकते हैं सेनेट के अंदर, लेन देन होती है, ज़मीनों को ख़रीदा जाता है। इसीलिए तो हम चाहते हैं शफाफियत हो, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि करप्शन का ख़ात्मा हो, रिश्वत का ख़ात्मा हो, मेरिट प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मेरिट पे फैसले हों, ट्रांसपेरेंसी हो, और सेनेट की ओपन बैलेटिंग इंश्योर करती है। अव्वल तो पार्टी लिस्ट पे फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आपके MPs जो इलाकों से जीत के आते हैं, लोगों के वोट से आते हैं, आगे उन्होंने जाकर उसी मंशूर के मुताबिक, उसी पार्टी के मुताबिक फैसला करना होता है। अब ज़ाहिर है वो ये कह रहे हैं जनाब हमने पैसे लिए थे, इस मद में नहीं लिए थे, और कोई भी लेन देन का मामला निकाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पैसे तो लिए गए हैं। इस पूरे मामले में फैसल साहब, ओपन बैलेटिंग वगैरह पूरे इशू में ज़ाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक राय ये भी सामने आ रही है कि कोई भी वोटर पार्टी पॉलिसी पर चलने का पाबंद क्यों हो। यानी हर मेंबर को अपनी सोच का भी तो इख्तियार है, पार्टी उससे ये जमहूरी हक क्यों छीनना चाहती है? एक बात फिर ये भी है, जो वोट होती है वो पार्टी की आप उसके मुताबिक देते, उसके बाहर नहीं दे सकते। और जो सीक्रेट बैलेटिंग आप कह रहे हैं ना, सीक्रेट बैलेटिंग में हमेशा से ये वोट बिकती आई है। आप पार्टी के खिलाफ वजी, इसीलिए मैंने पहले जो कह रहा था कि अव्वल तो पार्टी लिस्ट पे ही फैसला हो जाना चाहिए, पार्टी लिस्ट जो जाती है उसी पे फैसला होना चाहिए। ये ट्रू डेमोक्रेसी इस तरह से कि जो सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली के, इस्लामाबाद के केस में नेशनल असम्बली और बाकी सूबों से जो सेनेटर्स बनते हैं उस केस पे सूबाई असम्बलियाँ वोट करती हैं, और उनको कौन भेजता है असम्बलियों के अंदर? अवाम उनको वोट दे के भेजती है, और जिस पार्टी के होते हैं उस पार्टी की उस पर उसको वोट मिलती है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं, अगर वो अवाम की ख्वाहिशात की उमंग तर्जुमानी नहीं कर रहे, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। फिर ये चीज़ बीच में आ जाती है, हॉर्स ट्रेडिंग। तो अगर जमहूरियत को असल, इसकी बड़ी चीज़ समझे, असल जो शक्ल देनी है, असल जो तर्जुमानी होनी है पार्लिमान के अंदर, ऐवान बाला के अंदर, ऐवान ज़री के अंदर, वो इससे होनी है। देखिए इसका एक ये जाविया हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, सेनेटर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। हम अगेन यहाँ पर बड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि इसकी मकसदियत पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है।
पैसे नहीं चलने चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, इस पे तो कोई बात दो राय हो ही नहीं सकती ना। ये बात तो यकीनन है कि ये सारा सिस्टम इस पैसे की लेन देन से पाक होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिशन ये कहती है कि इस वक्त पीटीआई को ये सूट करता है तो वो ये रिफॉर्म लाना चाहते हैं, और बाकी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स जिसका पर्टिकुलरली PMLN तकाजा करती है उनको भी साथ लेके आए। तो मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी चूज नहीं करने देंगे। इन्हीं चीजों पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन भी अपेरेंटली हो चुकी है, सजाएं भी हो चुकी हैं इन सारे MPOs को। याद है आपको पहले भी एक सारा हुआ था, केस निकाल भी रहे। व्हाई आर वी डूइंग दिस अगेन?